दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड्स हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अ, वो आउट हो चुके हैं। जो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड्स जो है वो डाउनलोड होने भी शुरू हो चुके हैं। फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त यानी कि कल से वो डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो आपका जेकेपी कांस्टेबल का जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो 19 ऑफ अगस्त 2025 से ऑनवर्ड से जो है वो शुरू होने जा रहा है। कहाँ पे? बख्शी स्टेडियम में। ठीक, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन टोटल बचे हैं आपके बीच में। अब जो श्रीनगर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। ठीक है, जो कश्मीर, नॉट ओनली श्रीनगर बट पूरा कश्मीर डिवीज़न के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। ठीक, लास्ट मोमेंट्स पे जेकेपीएसआई में जब जेकेपीएसआई का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लास्ट मोमेंट पे कुछ सिली मिस्टेक्स करी थी। ठीक है, उन सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या हुआ था कि दे फेल्ड। ठीक, अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा आपको बहुत कम टाइम में ना सिर्फ श्रीनगर बेस्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा बल्कि जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स के साथ भी बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि 19 ऑफ अगस्त को आपका जो है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और जो शिफ्ट होंगी आपकी, पहली शिफ्ट आपकी 7 बजे स्टार्ट होगी 7:00 AM पे। दूसरी शिफ्ट आपकी 9 AM पे स्टार्ट होगी। ठीक, उसके बाद तीसरी शिफ्ट 11 AM पे शिफ्ट होगी, स्टार्ट होगी। तो उसके बाद तीसरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट जो है वो 1 बजे 1:00 PM पे स्टार्ट होगी। तो ये टोटल आपकी 4 शिफ्टों में जो है वो पर डे 4 शिफ्टें लगेंगी। हो सकता है इट कैन एक्सटेंड अप टू 4 और 5 शिफ्ट्स पर डे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो और ये जो है वो 2 दिन में भी 2 शिफ्ट्स में भी कल्मिनेट हो सकता है। बट हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इतना ही रहे या कम रहे या बढ़ भी सकता है। राइट नाउ, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 19 अगस्त को ही है। तो आपने क्या काम करना है भाई? 17 अगस्त तक, 17 आज की इस डेट में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 13 ऑफ अगस्त है। ठीक, 13 ऑफ अगस्त से लेकर 13, 14, 15, 16 मतलब 16 अगस्त तक जितना ज़्यादा भाग सकते हो, जितना ज़्यादा रनिंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिगरसली कर सकते हो उतना करो। उसके बाद मान लो 19 को आपका है, 17 को भी आप अपनी बॉडी को फुल रेस्ट दो, 18 को भी आपने फुल बॉडी को रेस्ट देना है, मसाज करना है। ठीक है, मसाज करना है अपनी लेग्स को, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको पेन हो रहा होगा लेग्स में, आपको काफ़ी ज़्यादा बैक में पेन होगी वगैरह वगैरह। तो 17 और 18 को आपने कंप्लीट रेस्ट देना है। ठीक है, अपनी बॉडी को फुल रेस्ट, ठीक, फुल बॉडी रेस्ट देना है, मसाज करना है, डाइट प्रॉपर लेनी है, प्रोटीन कंज्यूम करना है, कार्ब्स की इनटेक जो है वो थोड़ी सी कम करनी है। ठीक है, तो नेचुरल फैट्स का कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं करना है बट हाँ मॉडरेशन में करना है। ठीक, तो खैर डाइट पे तो डाइट भी एक अलग मुद्दा है, उस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आप बताएंगे तो मैं डाइट पे भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं वो ये चीज़ वो मुझे बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद मान लो आपके
फिर आता है आपका दिन, आपका दिन फाइनल लाइक डे जब आपका टेस्ट होने जा रहा होगा। ठीक, उस दिन आपने क्या काम करना है, आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि भाई मैंने आज फोड़ के आना है, मैंने आज क्वालिफाई करके आना है। ठीक, मैंने आज क्वालिफाई करके आना है, मैं आज क्वालिफाई कर लूँगा। ठीक, तो जो प्रॉपर हमारी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, रनिंग वगैरह है, तो मैं क्वालिफाई करके आऊँगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेके जाना है। उसके बाद आपने क्या, दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने मान लो 19 को आपका टेस्ट है, तो 18 को आपने कम से कम 13 आवर्स, कम से कम 12 से 13 आवर्स की आपने रेस्ट लेनी है। अगर हो सकता है स्लीप ले लो, सो जाओ, क्योंकि आई नो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव वर्कआउट किया है, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज की है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है आपने, इसलिए आप बहुत थके होंगे। तो आपने एक बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है बॉडी को, मतलब आइस थेरेपी करनी है। ठीक है, आइस थेरेपी करनी है आपने मसाज करना है, तो आपने मसाज करना है वगैरह वगैरह अपनी बॉडी को प्रॉपर। उसके बाद फिर आप जो है वो जब आप ग्राउंड में आते हैं वहाँ पे फिर बात आती है क्या करना है। देखो यार, बख्शी स्टेडियम में मान लो अगर 5 राउंड्स हैं आपके, आपने क्या काम करना है। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई पहले राउंड में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, मतलब उनको फिर मतलब उनकी सांस भी नहीं चलती है, फिर उसके बाद जो है वो लास्ट मोमेंट पे फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने इस तरह का मोमेंटम बना के रखना है। आपने पहले 3.5 राउंड्स में बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो भागना है। ठीक भाई, यहाँ पे आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन, आपका अपने आप के साथ कंपटीशन है। ठीक है, 3.5 राउंड्स तक आपने कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बहुत सारे बच्चे मुझे पीछे छोड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पछाड़ रहे हैं, तो उस चीज़ में ध्यान नहीं देना है। आपने ऐसा करना है कि आपने जो है वो फोकस करना है अपनी रनिंग पे। ठीक है, अपनी रनिंग पे आपने फोकस करना है। तो उसके अलावा उसके बाद फिर क्या करना है कि 3.5 राउंड्स के बाद जो लास्ट का मान लो जो 1.5 राउंड होगा, उस राउंड में क्या काम करना है आपने, उसमें आपने जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होगी आपकी, ठीक है, हाई इंटेंसिव राउंड होने जा रहे होंगे आपके, जितना ज़्यादा हाई खींच सकते हो, जितना ज़्यादा आप खींच सकते हो उतना ज़्यादा खींचना, क्योंकि ये लास्ट और डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके लिए, आपके रनिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गई बात श्रीनगर बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए। बाकी यार कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताओ कि आपका कौन सी डेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, कहाँ है। आई मीन अभी तो एडमिट कार्ड्स का भी इशू आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स, तो आप अपने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर लीजिए, कोई मसला नहीं। अगर डाउनलोड नहीं हो पाते हैं तो JKSSB को कांटेक्ट करें, JKSSB ऑफिस विज़िट करें। अगर आप जम्मू सिटी के अलावा कहीं और रह रहे हैं तो आपका कोई भी अपना क्लोज़ फ्रेंड जो है वो उसको भेजें आप JKSSB ऑफिस, उनको बताएं ये मसला है, ये नहीं हो रहा है। अगर वैसे नहीं तो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, JKSSB का जो हेल्प डेस्क जो फ़ोन नंबर JKSSB ने दिया है, तो उस फ़ोन नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में। तो इस तरह से जो है वो आपने रनिंग करनी है। बाकी यार इट्स अ गेम, मतलब ये कंसिस्टेंसी की गेम है। अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी टाइमिंग नहीं आ रही है, तो एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से इंसान और ज़्यादा पुश करता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, आपके करियर का सवाल होता है, आपके फ्यूचर का सवाल होता है। उस टाइम पे इंसान के अंदर वो एफिशिएंसी, वो ताकत जो है वो खुद ब खुद आती है। तो अब इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा लो स्कोर है JKP कांस्टेबल में, तो मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं। भाई मैं आपको अभी तक 1000 बार मैंने बताया आपको कि
वट एवर यूर स्कोर, वट एवर यूर रैंक, आपने अपीयर करना ही करना है रनिंग में। भाई क्या पता है आपकी किस्मत में ऊपर वाले ने यही लिखा होगा और आप ये हो जाओगे, और हो सकता है ये क्वालिफाई करने के बाद कोई और बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करो आप। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ईगो हर्ट हो रहा है कि नहीं यार मैं एसआई, लास्ट टाइम मैं एसआई में मेरा रेस भी क्वालिफाई की थी, मैंने एसआई की तो मेरी रेस भी क्वालिफाई हुई थी, लेकिन अब मैं कहाँ कांस्टेबल चूज़ करूँगा। भाई ये सब छोड़ो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एसआई का भी कोई भरोसा नहीं है, कब होगा क्या होगा और उस वक्त का भी क्या सर्कमस्टांसिस होंगे आपके लिए कि आप की परफॉर्मेंस कैसी जाएगी एग्ज़ाम में, या क्या आपका परफॉर्मेंस रहेगा ग्राउंड में। तो इस डिलेमा में नहीं रहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है, तो इसे लीजिए, भर भर के लीजिए। बाकी यार कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।